हमारा मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के जो छोटे छोटे टेंट व्यवसायी हैं वो ऐसे समारोह में आके लाभान्वित हो, एक ही छत के नीचे सामान खरीदने का उनको तजुर्बा रहे, क्योंकि वो लुधियाना नहीं जा सकते कुर्सी लेने के लिए, लेकिन आज लुधियाना के 20 व्यापारी कुर्सियाँ बेच रहे हैं। इसी प्रकार कारपेट, कुर्सियाँ, फर्नीचर, स्टेज, बैकग्राउंड, टेंट, बनात, पर्दे, झालर, सब तरह के मैन्युफैक्चरर आज यहाँ पे हैं और सबको एक ही छत के नीचे खरीदने का हम ये अवसर देते हैं ताकि उनका पैसा ज़्यादा नहीं लगे और समय को उनको डिलीवरी रहे। दूसरा हमारा ये रहता है कि आपस में तालमेल हमारा सबका बना रहे और किसी भी प्रकार की सरकारी और अर्ध सरकारी जो भी समस्याएँ आती हैं उनका समाधान हम इस संगठन के माध्यम से करते हैं। आज सरकार से भी हमने मांग की है कि जिस प्रकार आप सैनिटरी नगर, कृषि मंडी, ये जब आप ये अनेकों चीज़ आप स्थापित करते हो, उसी प्रकार आप भी टेंट नगर हमें बसाएं। देश के प्रधानमंत्री का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ देश पढ़ाओ, और उस नारे के तहत अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा भी था कि इंडिया के बाहर डेस्टिनेशन वेडिंग कोई नहीं करे, सब शादियाँ इंडिया में ही करें। और मेरे को बड़ा अच्छा भी लग रहा है और बड़ी खुशी की बात है कि यदि कोई डेस्टिनेशन वेडिंग होती है तो राजस्थान में इंडिया में सबसे ज़्यादा होती है। मैं राज्य सरकार से भी मांग करता हूँ कि हम डेस्टिनेशन वेडिंग जब राजस्थान में ज़्यादा होती है, हम लोगों को जब तक सरकार सुविधाएं नहीं देगी तो हम नई तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार यदि टेंट नगर बसाते हैं तो हम उसमें रिसोर्ट भी बनाएंगे, उसके अंदर हमारा गोदाम भी बनाएंगे और उसमें फैक्ट्री भी डालेंगे कि नए उत्पाद किस प्रकार से हम डेवलप करके और हमारे जो भारतवर्ष के और कस्टमर हैं। अभी तो हम तो ये भी चाहेंगे कि जो विदेशों के लोग भी इंडिया में आके शादी करें, ऐसी भी हमारी तमन्ना है और हम ऐसी टेक्नोलॉजियाँ करें। लेकिन सरकार का जब तक सहयोग हमें नहीं मिलेगा, टेंट नगर ज़मीन हमें उपलब्ध नहीं कराएगी, तब तक ये संभव नहीं है। उद्योग का दर्जा राजस्थान सरकार ने हमें दे तो दिया, लेकिन जिस प्रकार की उद्योग की जो सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए कोई सुविधा अभी नहीं है। तो जैसे मान लो बिजली के बिल हैं, ज़मीन रियायती दर पे हम लोगों को मिले, ये सारी बातें हमारी है। जिंदल साहब, आपने सहयोग और सरकारी सहयोग की बात की। सरकार करोड़ों रुपए का बिजनेस करने वाले डायमंड और ज्वेलरी वालों को एक्सपोर्ट में सब्सिडी देती है, और आप जो व्यवसाय कर रहे हैं वो इतना महत्वपूर्ण है, तो क्यों नहीं सरकार इसमें सब्सिडी दे करके छोटे व्यवसायी और टेंट जैसे व्यवसायी जो समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उनको आगे बढ़ाए? इसके लिए आप सरकार से क्या कहेंगे? मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा कि जन्म से लेकर मरण तक का काम करते हैं, और देश में जब भी प्राकृतिक और अप्राकृतिक आपदा आती है तो सबसे पहले टेंट व्यवसायियों को पकड़ते हैं। अभी देश में कोरोना आया, सबसे पहले हमारे से टेंट लगवाए कि आप करो हमारी मदद। तो हम सरकार की मदद करते हैं, लेकिन जो सरकार हमारी जिस प्रकार से मदद लेती है उस प्रकार से हमारे लोगों को सरकार नहीं दे रही। मैं आज आपकी मीडिया के माध्यम से आज भारत के प्रधानमंत्री जी से और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ कि हमें अधिक से अधिक सरकार सुविधाएं दिलाए, हमारे लोगों को बैंक लोन की लिमिट दिलाए। सबसे बड़ी बात है कि हमारे लोगों के पास पैसे की भी कमी है, तो सरकार जैसे मान लो इन लोगों को करोड़ों लोगों का लोन देती है, तो हमारे टेंट व्यवसायियों को भी लोन दे, सीसी लिमिट प्रोवाइड कराएंगे और हमें सरकार का सहयोग रहेगा तो ये व्यापार दिन दुनी और रात चौगुनी और तरक्की करेगा और राजस्थान के इतिहास में एक बहुत बड़ा हब ये बनने जा रहा है। जिस प्रकार महाराष्ट्र एक आर्थिक नगरी बोलते हैं कि महाराष्ट्र आर्थिक नगरी है, उसी प्रकार मैं आज दावे से कह सकता हूँ यदि सरकार का अच्छा सहयोग हमें मिला तो राजस्थान भी एक महाराष्ट्र से बड़ा आर्थिक नगरी ये वेडिंग के हिसाब से हो जाएगा, क्योंकि वेडिंग में करोड़ों रुपए लोग अच्छे पैसे वाले लोग हैं वो डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं। और हमारे राजस्थान में बहुत बढ़िया जगह हैं, जयपुर है, अजमेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है, उदयपुर है, कुंभलगढ़ है और आपके माउंट आबू है। यहाँ अच्छी शादियाँ होती हैं, अच्छे रिसोर्ट हैं, बड़ी होटलें हैं, बड़ी सुविधाएं हैं, लेकिन बस सरकारी यदि थोड़ी सुविधा में मुहैया हो जाए तो हम दिन में तरक्की कर सकते हैं। जिंदल साहब ने कहा कि सरकारी सहयोग की ज़रूरत है। निश्चित रूप से आपने कोरोना में सहयोग किया, फ्लड में सहयोग करते हैं। इसी तरह से कुछ लोग 1 रुपये और 11 रुपये और 101 रुपये की सामूहिक शादियाँ करते हैं।
उन सामूहिक शादियों में आपके टेंट वालों का क्या सहयोग होना चाहिए, या रियायती दर पर होनी चाहिए, या और कोई सहयोग होना चाहिए? देखिए, हमने सभी हमारे टेंट जो हमारी समेना बिरादरी के साथी हैं, सभी को हमने एक गुरु मंत्र दे रखा है कि साल में 2 शादी निर्धन परिवार की निःशुल्क आप करवाएं, और ये सहयोग आप करेंगे तो कोई भी निर्धन परिवार ये नहीं सोचेगा कि बिना टेंट के मेरे बेटे या बेटी की शादी हो, तो आप हमने सबको कह रखा है कि करें। और जो सामूहिक विवाह सम्मेलन में जो हमसे टेंट भी लगाते हैं, तो हम मजदूरी खर्चे में टेंट लगाते हैं, उनसे जो भव्य शादियों का जो पेमेंट लिया जाता है वो हम कभी नहीं लेते। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम करेंगे राष्ट्र। जैसा कि आपने बताया कि बाल विवाह पर आपने रोक लगाने के लिए आह्वान किया है और सिंगल यूज प्लास्टिक का भी आपने विरोध किया है, इसके बारे में डिटेल से बताएं कि ये ऑल ओवर इंडिया में इसका पालन किया जाएगा? ये ऑल ओवर इंडिया में स्थापित इसका पालन किया जाएगा। हमने बाल विवाह के खिलाफ हमारा टेंट डीलर्स व्यवसाय समिति है, हमने सभी को पहले से भी निर्देशित कर रखा है, अभी भी निर्देशित किया है कि जब आप शादी की बुकिंग करें तो लड़के और लड़की की आयु प्रमाण पत्र दे के बुकिंग करें, ताकि बाल विवाह जैसी कुरीतियाँ देश में रुक सके। और यदि देश में कोई आपके यदि गलत यूज करता है तो स्थानीय थाने में या जिला कलेक्टर के आप शिकायत करें। और सिंगल यूज प्लास्टिक जो देश का उत्पाद है, उसका 60 से 65% उत्पाद शादी समारोह में खपत होता है। और राजस्थान में 14-15 हज़ार मैरिज गार्डन है। हमने सभी मैरिज गार्डनों को कर रखा है कि आप जब बुकिंग करें तो एक 10 रुपये के स्टाम्प पे शपथ पत्र लें कि मैं आपके मैरिज गार्डन में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करूँगा, और हमारे यहाँ नहीं करें। और आपके देखिए कि जितने सिंगल यूज प्लास्टिक के जितने ये उद्योग थे, फैक्ट्रियाँ थी, वो बंद हो चुकी है, और सिंगल यूज का हमारे यहाँ नहीं होता है। फिर भी होता है तो हम आवश्यक कार्रवाई करते हैं। अब हम बात करेंगे भारत से आकर के राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान टेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष राज बिहारी जी शर्मा क्या करेंगे राजस्थान में, क्या नई चीज़ आप करने जा रहे हैं, वो बताएंगे। हम राजस्थान के अंदर सबसे पहले राज्य सरकार का हम आभार प्रकट करते हैं कि राज्य सरकार ने हमारे को उद्योग का दर्जा दिया है। पर राज्य सरकार ने उद्योग का दर्जा दिया, पर उद्योग में आने वाली जो सुविधाएं होती है वो राज्य सरकार ने अभी तक हमें उपलब्ध नहीं कराई। उद्योग के दर्जे से हम राज्य सरकार से मांग करी है कि आप हमें गोदामों को रियायती दर के ऊपर ज़मीन देवें, कम रेट पे लाइट की देवें। आज लाइट जितनी भी डेस्टिनेशन शादियाँ जहाँ होती है, विवाह स्थल है या वाटिकाएँ हैं, वहाँ पे डबल यूनिट के हिसाब से हमारे से रेट ली जाती है। और जबकि उद्योग का दर्जा जिनको प्रदान होता है उसके अंदर रियायती दर पे यूनिट दी जाती है। साथ में MSME के माध्यम से भी सरकार ने हमको दर्जा दिया। पर आज भी सरकार कहीं पे हमारे व्यापारी जाते हैं, बैंक लोन लेते हैं, CC लिमिट मांगते हैं तो बैंक वाले मना करते हैं। हम राज्य सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि आपने जो उद्योग का दर्जा प्रदान किया है उसके साथ साथ हमारे व्यापारियों को और आगे समस्त विभागों को दिशा निर्देश देवे कि इसमें आने वाली सुविधा हमको मिले। साथ में जो आज हमारे व्यापारी यहाँ आए हुए हैं, हम सरकार के हर कार्य में सहयोग करते हैं। आज अन्न का दुरुपयोग नहीं हो, कैटरिंग के माध्यम से वेस्ट नहीं जावे, इसके लिए भी हम हमारे शादी विवाह स्थल समारोह या पंडाल होता है वहाँ पे भी बैनर लगाते हैं। और अब तो हम रोकथाम भी करने लग गए कि जब कोई प्लेट को जूठी छोड़ता है तो उस प्लेट को हम स्वयं हमारे जो वर्कर होते हैं उनके हाथ में लेने का प्रयास करते हैं कि वो अगर प्लेट देगा तो उसमें अन्न रहेगा तो हम कहेंगे कि इस अन्न को पूरा करो, आप उसको वेस्ट नहीं करो। इस प्रकार का भी हम सहयोग कर रहे हैं। साथ में हमारे जितने भी जो साथी हैं, हमारे टेंट व्यवसायी हैं, इसमें हम लाइट, टेंट, माइक, जनरेटर, फूल, वीडियो, बैंड, जनरेटर सबको शामिल कर रखा है। और हमारा कोशिश यही रहता है कि हम हमारे साथियों को यहाँ पे एक ही छत के नीचे अनेक सामान उपलब्ध हो, और वो सामान भी जो है कम कीमत पे रहे, जिससे साथ में गांव और ढानियों तक जो नई नई चीज़ें आती है उन नई नई चीज़ों को भी डायरेक्ट वहाँ पे जावे। जिससे कि नई चीज़ पहले शहर में आती थी, उसके बाद में ज़िले में जाती थी, ज़िले के बाद में तहसील में जाती थी। हम चाहते हैं कि गाँव तक वो चीज़ें पहुँचे, और जो बीच में कड़ी होती है माध्यम, एक थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी को देता है, फुटकर व्यापारी हम लोगों को देता था, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से वो खरीदते हैं, तो बस है कि 10 से 15% का लाभ उनको उस उचित मूल्य में मिलता है और कम रेट में सामान मिलता है।
बहुत बहुत धन्यवाद। आपने राज बिहारी जी ने बताया कि बिचौलियों को ख़त्म किया जाए, सरकार उद्योग की तरह टेंट व्यवसाय को माने। अब हम बात करेंगे इस 3 दिन के समारोह के मास्टर की। जी हाँ, मैन ऑफ द मैच जैसे होते हैं वैसे ही इस समारोह के मैन ऑफ द मैच जहीर मकरानी पाली जिला टेंट एसोसिएशन के महासचिव हैं और इस समारोह के संयोजक से टीम में भी सर्वोपरि हैं। जहीर मकरानी साहब, कैसा लगा आपको? पूरा राजस्थान, पूरा देश और ये हज़ारों लोग जब यहाँ पर आए तो आपने जो इनकी सेवा की, आपने जो इनके लिए आयोजन किया, आपकी क्या योजना है कि किस तरह से ये जो वादे किए, जो आपकी योजनाएं की है, ये आगे बढ़ेंगे? मैं महासचिव जहीर मकरानी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, मैं आपसे आज इस मंच से और आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे राजस्थान में प्रत्येक 2 साल में एक महाधिवेशन होता है। वो आज इस बार ये 15वां महाधिवेशन और पाली का द्वितीय महाधिवेशन हमारी पाली टेक्सटाइल नगरी पाली में हुआ है। आज हमें बड़ा गर्व है कि मेरे इस पाली की सरजमीन पे मेरे राजस्थान से करीब 10 से 12 हज़ार टेंट व्यवसायी यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये हमारे पाली के लिए बड़े गर्व की बात है। और साथ ही साथ में ऑल इंडिया से हमारे यहाँ पे करीब 200 से 250 स्टॉल्स लगाई गई है, जिसमें जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो इसका उत्पादन करते हैं, जहाँ तक हमारा टेंट व्यवसायी पूरी इंडिया के अंदर घूम नहीं पाता है, उनको एक ही छत के नीचे हमने ये कार्यक्रम आयोजित कर उनको बुलाया है और उनके साथ मेरे टेंट व्यवसायियों ने वहाँ पे अपने डेकोरेशन से संबंधित सामान को परचेजिंग किया है। हमारा सबसे बड़ा जो ये लक्ष्य होता है यहाँ, ये होता है कि हम संगठन को मजबूती प्रदान करें, हमारे टेंट व्यवसायियों की जो व्यवसाय से संबंधित समस्याएं हैं उनका समाधान करें। हमने इसमें पूरे पंडाल, पूरे एरिया को 40 बीघा के अंदर कन्वर्ट एरिया को हमने भव्य रूप देते हुए महाधिवेशन बनाने का प्रयास किया और इसको कंप्लीट शीशे फुटेज से कवरेज किया, ताकि कोई भी दुर्घटना या कोई भी बात हो जाए तो उसको हम छोटी से छोटी त्रुटि को भी हम यहाँ से किसी प्रकार का मेरे टेंट व्यवसाय भाई जो यहाँ पधारे अतिथि देवो भव का चरितार्थ करते हुए हम पाली की संपूर्ण टीम में मेरे चेयरमैन साहब लक्ष्मण सिंह जी राजपूत साहब, अध्यक्ष महोदय आदरणीय दिनेश जी चौधरी साहब, मेरे वरिष्ठ उपाध्यक्ष आनंद जी भाटी, संयोजक महोदय पूनम सिंह जी राजपूत साहब और गोपाल जी शर्मा साहब, कोषाध्यक्ष भैरव सिंह जी, मेरी संपूर्ण पार्टी की टीम ने इस अधिवेशन को सफल बनाने में बहुत बड़ा सहयोग किया। उसके लिए मैं पूरे पाली को धन्यवाद देना चाहूँगा और साथ ही साथ जो 10 से 12 हज़ार टेंट व्यवसायी मेरे इस पाली की सरजमीन पर पधारे, उनके स्वागत सत्कार में किसी प्रकार की हमने कोई कमी नहीं रखी है। हम सरकार की नीतियों के साथ भी काम करते हुए हमने आज इस मंच से ऑल इंडिया में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है। साथ ही साथ में हमने बाल विवाह में कोई भी तरह का कोई टेंट नहीं लगाएगा, इसका भी हमने शपथ ग्रहण समारोह रखा है। साथ ही साथ हम चाहते हैं कि ये अधिवेशन हर 2 साल में होता है, वो 1 साल में अब होने के लिए जा रहा है। उसके लिए मैं पूर्व में कोटा के अध्यक्ष महोदय जो है उन सभी को बधाई देता हूँ और पाली के सभी व्यवसायियों को भी मैं बहुत बधाई देता हूँ। और मुझे गर्व है, आप मेरी आवाज़ से महसूस कर रहे होंगे कि 2 दिन का ये कार्यक्रम कितना भव्य होगा, जिसमें आज मेरे को बोल भी नहीं सकता हूँ। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जहीर मकरानी साहब ने पूरी बात बताई और उनका स्वागत भी किया जा रहा है जहीर मकरानी साहब का। ये 2 दिन का सम्मेलन जो मारवाड़ में हुआ, अब अगली बार 2 साल बाद हाड़ौती में होगा। हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।